स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए, ये आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जो कि दिनांक आपका 6/11/2025 दिन गुरुवार के लिए रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्या आज का सुविचार क्या बोल रहा है। आज का सुविचार, प्रतिदिन की छोटी छोटी उपलब्धियों से ही मिलकर सफलता बनती है। विल गेट्स, ठीक है। सक्सेस इज मेड अप ऑफ स्मॉल एवरीडेज अचीवमेंट, ठीक है। विल गेट्स। तो इस तरह से ये जो कि आज का सुविचार रहने वाला है। अब पढ़ेंगे प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, जिसमें हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल स्तर के लिए देखेंगे और इसका मुख्य समाचार पढ़ेंगे और इसका संदर्भ देखने वाला है, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय है, क्या है। भारत जापान के बीच साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्रों में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहयोगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। जो कि है इसका संदर्भ क्या है, भारत जापान संबंधित। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय में क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव। आज बिहार के 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण के लिए डाले जाएंगे, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट राज्य में देखेंगे, गुरु नानक जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए प्रकाश उत्सव में, ठीक है, जो कि गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल, ठीक है। खेल संबंधित देखते चलिए। रैपिड गेम जीतकर फिडे क्या है फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में पहुंचे नारायण एसएल और दीप्तायन घोष, ठीक है, जो कि शतरंज फीडे विश्व कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी। फिर क्या लिखा है इसमें, चलिए देखते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन के दिशा निर्देशों का किया अनावरण, ठीक है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी ये रहने वाला संदर्भ। अब देखेंगे प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न उत्तर, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए जाने देखने वाले। पहला है बुझो तो जाने पहली है, ठीक है। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, ठीक है, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो वो होता है आसमान, ठीक है। आसमान में मोती जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोती से भरा होता है, मतलब तारे से भरा होता है। और सबके सिर पर औधा धरा, तो ये सबके सिर के ऊपर होता है, जो कि चारों ओर थाली के फिरता है, लेकिन वो कभी मोती जो होता है, जो तारा जो होते हैं, वो कभी गिरते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आसमान इसका पूरा मुहावरे था, ठीक है। फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है, तो जून से होती है वर्षा ऋतु की शुरुआत, ठीक है। कौन कौन महीना 30 दिन का होता है, नाम बताइए। तो नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था। पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वाटर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कौन कौन महीना 30 दिनों का होता है, नाम बताइए। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जो होता है आपका 30 दिन का होता है। फिर बोले झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो दुमका जो होती है वो झारखंड की उपराजधानी मानी जाती है, ठीक है। फिर बोला उच्च स्तर, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है, ठीक है। वो आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति पूछ रहे, तो क्या है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में अगर मिनट पूछता तो 60 मिनट होता है, लेकिन अगर सेकंड पूछ रहा है तो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड। फिर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑक्सीजन, ठीक है।
फिर बोला करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गलती से मुंह से निकल जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है रक्त परिसंचरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं? माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए रहने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। फिर बोले राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ठीक है, वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, फिर क्या बोले झारखंड के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची जो है झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में ही स्थित है। ठीक है, फिर बोले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम के लिए ताजमहल। ठीक है, फिर बोले आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि 6 नवंबर, क्या बोल रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को घोषणा की थी कि हर वर्ष 6 नवंबर को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म के कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है वर्ड ऑफ द डे, तो ये क्या है आपका? पोटेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं? संभावना। सेंटेंस ऑफ द डे, वी नीड टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल के बेनिफिट्स ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। हमें इस नई तकनीक से के संभावित लाभों का पता लगाने की आवश्यकता है। प्रेरक प्रसंग क्या है देखते हैं। विश्वास की बेड़िया। एक सर्कस में एक व्यक्ति ने देखा कि इतने बड़े बड़े हाथियों को सिर्फ एक छोटी रस्सी से बांधकर रखा गया था। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधकर रखने के बावजूद वो इसी रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता। ठीक है, वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। उसने यह बात महावत से पूछी। ठीक है, क्या पूछा? महावत ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटे होते हैं तो हमें उन्हें इसी रस्सियों से बांधते। ठीक है, जब वो ये हाथी जब छोटे होते थे ठीक है, तब हम उन्हें इसी रस्सी से बांधते थे। उस समय वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं तोड़ पाते। धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि यह रस्सी नहीं टूट सकती। जब वे बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें यही लगता है कि वे रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे और वे कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। सीख क्या मिलता है? हम अक्सर अपने पिछले अनुभवों से बनी सीमाओं को सच मान लेते हैं और अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत हमारी सोच से कई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा कहानी था। इससे हमें क्या सीख मिला और आपको कमेंट में बताना है कि आपको कैसा होना है। ठीक है, क्या जीवन में एक बार अगर आप हार जाएंगे तो क्या दूसरा बार आप उठने का प्रयास नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जिंदगी है, जीवन है, इसमें हार और जीत का खेल होता रहता है। ठीक है, तो हमें ये सब को नज़रअंदाज करते हुए फिर से अपने लाइफ में उठना है, खड़ा होना है और फिर से प्रयास करना है। तो देख सकते हैं छात्र प्रतिज्ञा, आप देख सकते हैं ये ला।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।